हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्नो हेराल्ड ऑनलाइन। कॉन्सेप्ट सीरीज में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? कॉन्सेप्ट सीरीज। कॉन्सेप्ट सीरीज एक तरफ से आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट का बूस्टअप करेगा, कॉन्सेप्ट को बूस्ट करेगा। मतलब कभी या तो कुछ अच्छे क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, या फिर क्या होगा, कोई अच्छा सा टॉपिक जहां पे आप अक्सर अगर तैयारी कर रहे होते हैं तो उस समय आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगर वैसे क्वेश्चन को हम लोग वैसा कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डील करेंगे जो आपका अगर फर्दर आप अगर उस थ्योरी को पढ़ें तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इसके लिए आप क्या करें, हमारे वेबसाइट technoherald.online को सब्सक्राइब करें और वहाँ पे आप हमारे साइट को विजिट कीजिएगा तो आपको बहुत सारा कोर्स मिलेगा और इसी टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले तो आप YouTube को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई नया अगर आए हैं तो आप क्या करें, YouTube पे जाएं और YouTube पे टेक्नो हेराल्ड सर्च करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आपको इसी टाइप के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हर एक ब्रांच के लिए, हर एक पेपर के लिए आपको मिलेगा। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिए हैं, इस क्वेश्चन के थ्रू आपको हम कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं। अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे बहुत ईजी है। ये क्वेश्चन आपको बोल क्या रहा है कि फिगर दिया हुआ आपको, ये फिगर गिवन है, फिगर गिवन है और यहाँ पे देखिए डायोड लगा हुआ है। डायोड एक अनकंट्रोल्ड स्विच है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। टोटल ये रेक्टिफायर है और ये एक फुल ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट दिया गिवन है आप लोगों के पास। क्या है ये? फुल ब्रिज रेक्टिफायर इसी टाइप का बना हुआ होता है। तो फुल ब्रिज रेक्टिफायर है और इस केस में हम लोग नोमेनक्लेचर जो करते हैं, अपर डिवाइस को हम लोग ऑड नंबरिंग करते हैं और लोअर डिवाइस को इवन से, ऐसे ही कन्वेंशनली हम लोग, आपकी मर्जी, आप जैसे भी करें आपका आंसर सेम आएगा। नंबरिंग करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। और एक चीज, अगर आपका एसी के केस में वोल्टेज जो गिवन रहता है वो आपका आरएमएस वैल्यू दिया हुआ रहता है। तो ये सब आपको क्लियर रखना है कि ये आपका आरएमएस वैल्यू गिवन है। अब देखिए बोल रहा है कि फिगर शोज द सर्किट ऑफ ए रेक्टिफायर, दिस इज द रेक्टिफायर ऑफ फुल ब्रिज। अब देखिए फेड फ्रॉम ए 230 वोल्ट, क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रखा था कि ये आरएमएस है। अगर नहीं भी लिखता तो आपको ऑलरेडी ये मतलब अंडरस्टूड है कि ये 230 वोल्ट जो गिवन है वो एसी के केस में आरएमएस वैल्यू होता है। 50 हर्ट्ज साइनसॉइडल वोल्टेज सोर्स, अगर हम लोग का साइनसॉइडल वोल्टेज सोर्स हम लोग सप्लाई दे रहे हैं। इफ वी वांट टू रिप्लेस द करेंट सोर्स, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोल क्या रहा है कि ये करेंट सोर्स के बारे में बात किया। अब ये अगर करंट सोर्स है तो ये ऑलवेज यहाँ पे 10 एम्पियर करंट आपका फ्लो करेगा और ये 10 एम्पियर अगर करंट ऑलवेज फ्लो करेगा, इसका मतलब ये करंट कंटिन्यूअसली फ्लो करेगा। इसी को तो हम लोग बोलते हैं रिपल फ्री एंड कंटिन्यूअस कंडक्शन। रिपल फ्री और कंटिन्यूअस कंडक्शन कब होता है? जब आपका लोड हाईली इंडक्टिव होता है। तो इसका मतलब ये भी पता चल गया कि आपका लोड यहाँ पे क्या है, हाईली इंडक्टिव है, मतलब करंट आपका कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है। रिपल फ्री एंड कंटिन्यूअस कंडक्शन है, यहाँ पे आपका लोड हाईली इंडक्टिव है। ये सब आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए विथ रेसिस्टर। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि ये जो करंट सोर्स है आपका ना 10 एम्पियर का, इसको रिप्लेस करना है एक रेसिस्टिव वैल्यू से। रेसिस्टर देखिए, रेसिस्टर सो दैट आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैं इसको रेड पेन से अंडरलाइन कर रहा हूं, कर रहा है ना कि करंट सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। अब ध्यान दीजिए, ये लोड करंट के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपका कंप्लीट बातें कर रहा है कि अगर हम इसको रेसिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे तो सोर्स से जो करंट आपका फ्लो करेगा वो कांस्टेंट रहेगा, उसका आरएमएस वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। बस इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही तो देखना था।
हो सकता है कि इस क्वेश्चन में आप कांस्टेंट लेके बनाते और आंसर आ भी सकता था, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन आपको पढ़ना यही था कि करंट सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स। मैं आपको आप क्वेश्चन इसमें तो बहुत लोगों ने, अगर आप वीडियो पॉज करेंगे और इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बार कोई आंसर आना ही मतलब बड़ी उपलब्धि नहीं है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और आंसर ले आया। हो सकता है कि आपका वो क्वेश्चन आपके सोचने पे और जो पूछ रहा था वो दोनों कहीं ना कहीं टैली कर गया हो, तो आपका आंसर आ रहा है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन आखिर में कह क्या रहा है। तो करंट सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। वोल्टेज सोर्स से जो करंट सप्लाई कर रहा है, तो आरएमएस वैल्यू करंट का हमें कांस्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो रेसिस्टिव वैल्यू हम लोग जो रेसिस्टेंस को रिप्लेस किए हैं, इस मतलब रेसिस्टेंस से जो रिप्लेस किए हैं इस करंट सोर्स को, उसी रेसिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम लोग कितना अच्छे से इसको मतलब कैलकुलेट करते हैं। आपने क्वेश्चन तो अभी पढ़ लिया बहुत अच्छे से, अब क्लियर हो गया कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो अब हम लोग क्वेश्चन को इरेज करते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्वेश्चन बोल रहा है कि लोड करंट आपका कांस्टेंट है। लोड करंट आपका क्या है? कांस्टेंट है। लोड करंट अगर आपका कांस्टेंट है तो ये क्या हो गया? इसी कंडीशन को बोलते हैं हम रिपल फ्री एंड कंटिन्यूअस। रिपल फ्री एंड कंटिन्यूअस कंडक्शन है। अब देखिए सोर्स, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे इसको ए पॉइंट कंसीडर करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये बी आपका पॉइंट है। इसी फिगर को देखिए, अगर ये वोल्टेज ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में साइनसॉइडल वेव है, तो साइनसॉइडल आपका इस टाइप से होगा कि वेव, ध्यान दीजिए। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ए टर्मिनल अगर पॉजिटिव है तो डायोड D1 फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा, और बी टर्मिनल नेगेटिव है तो डायोड D2 आपका फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा। मतलब क्या होगा? आपका जो कंडक्शन होगा ऐसे कंडक्ट करेगा, ये कंडक्शन होगा। अब हम लोग करंट का फ्लो B2A हो रहा है, हम कंसीडर करते हैं कि सोर्स का जो करंट है B2A को हमने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया। B2 अगर A पॉजिटिव कंसीडर हो गया, अब जब निगेटिव हाफ साइकिल में जाएंगे तो आपका ये टर्मिनल पॉजिटिव होने से क्या हो जाएगा? डायोड D3 कंडक्ट करेगा, डायोड D3 कंडक्ट किया, डायोड D3 कंडक्ट करेगा, और ये निगेटिव होगा तो D4 कंडक्ट करेगा। अब ध्यान दीजिए, अब आपका करंट का फ्लो B2A नहीं A to B है। अगर A to B आपका करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब अगर B2A पॉजिटिव कंसीडर किए हैं तो A to B आपका ऑलरेडी निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? A to B अगर मेरा B2A अगर हमने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया है तो A to B ऑलरेडी निगेटिव हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि अगर सोर्स करंट की बात करें, सोर्स करंट की बात करें तो पॉजिटिव हाफ में तो B2A जा रहा है जिसको हमने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया IS, निगेटिव हाफ में आपका सेम अमाउंट ऑफ करंट निगेटिव फ्लो कर रहा है। ध्यान दीजिए, ये आपका 10 होगा और ये आपका -10 होगा। ये आपका सोर्स करंट का वेव फॉर्म है। अब देखिए इसमें हम लोग इस करंट का आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आपको पता होगा अगर आरएमएस कैलकुलेट करेंगे तो ये डाउनवर्ड जो ये नीचे वाला कर्व है, आरएमएस करेंगे तो स्क्वायर होने से ये पॉजिटिव होकर ऊपर चला जाएगा, तो सेम क्या हो जाएगा आपका लोड करंट। तो इसका 10 एम्पियर होना चाहिए, लेकिन हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसका आरएमएस कितना होगा, क्योंकि टोटल आरएमएस के बारे में बात हो रही है तो मैं आरएमएस करंट ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? IS आरएमएस का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये पाई होगा और ये आपका 2 पाई होगा। तो इसका पीरियड आपका 2 पाई होगा, 1/2 पाई। आपका इंटीग्रेशन क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर। तो पहले तो हम लोग रूट कर देते हैं, मीन हो गया। इंटीग्रेशन के लिए क्या हो जाएगा? 0 to पाई 10 स्क्वायर dt प्लस पाई टू 2 पाई -10 का भी स्क्वायर करेंगे तो वही होगा 10 स्क्वायर dt। आप अगर इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे, मैं कैलकुलेट कर देता हूं, 1/2 पाई इंटीग्रेशन 10 का स्क्वायर हम लोग रहने देते हैं, 10 स्क्वायर t होगा तो 0 से तो 0 हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर पाई होगा, फिर प्लस यहाँ पे 10 स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई माइनस पाई, तो आपका ये भी पाई हो जाएगा।
अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से 10 स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो पाई प्लस पाई 2 पाई हो जाएगा, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट 10 स्क्वायर बचेगा, तो आपका 10 एम्पियर करेंट आया। ये आप देखिए, ये सोर्स का आरएमएस करंट आपके लोड के आरएमएस करंट के इक्वल आ गया यहाँ पे। तो ये आपका क्या है, IL आरएमएस का इक्वल वैल्यू है। मतलब RMS value of load current and RMS value of source current is equal if load is continuous conduction state। अगर मेरा लोड कंटिन्यूअस कंडक्शन स्टेट में है तो RMS वैल्यू लोड करंट का और सोर्स करंट का यहाँ पे इक्वल आ रहा है, क्योंकि बोल दिया है कि करंट सोर्स है, तो इसका मतलब करंट सोर्स है, तो ये सोर्स तो ऑलवेज फ्लो करता रहेगा करंट, इसमें कोई आपका चेंज होने का चांस नहीं है, तो इसीलिए आपका सोर्स करंट का भी वैल्यू सेम आया यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे तो रेसिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे पहले हम लोग आउटपुट वोल्टेज के बारे में बात करते हैं। ये आपका फुल वेव फुल ब्रिज रेक्टिफायर है। तो फुल वेव के केस में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। फुल वेव के केस में आपका ग्राफ कैसा होता है वोल्टेज का, फुल वेव का अगर बात करें, देखिए फुल वेव के केस में आपका वोल्टेज का ग्राफ कैसे होगा, ये आपका V0 है, ये आपका Vm हुआ होगा, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे V0 का जो RMS वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, Vm/√2। Vm क्या हो जाएगा, RMS वैल्यू दिया हुआ है Vs√2 डिवाइडेड बाय √2, ये आपका कैंसिल हो गया। Vs का वैल्यू आपका मैक्सिमम है ना, तो Vs RMS, देखिए मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, आपको प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे। ये एक्चुअल में क्या होगा, Vs RMS इंटू √2 डिवाइडेड बाय √2, तो यहाँ से आपका मिलेगा क्या, Vs RMS जो आपको गिवन है क्वेश्चन में 230 वोल्ट आपका वैल्यू है। अगर आपको यहाँ का करंट हमको पता चल जाएगी कि कितना अमाउंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है करंट, तो आपको क्या होगा कि वोल्टेज का वैल्यू हम लोग लिख देंगे, वोल्टेज पता है, रेसिस्टेंस का वैल्यू लिखेंगे V/I और आपका R कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम लोग अब किसी भी तरह से करंट कैलकुलेट करने की बात करते हैं। अगर मेरा लोड करंट को रिप्लेस कर दिया है एक रेसिस्टिव वैल्यू से, और जिसके कारण क्या हुआ ये भी याद रखना है कि सोर्स करंट आपका RMS वैल्यू ऑफ सोर्स करंट कांस्टेंट दिया हुआ है, तो ये कंडीशन आपका क्या होता है ना, फुल वेव रेक्टिफायर के केस में आपका क्या होता है, I0 RMS और IS RMS जो है ना, ये दोनों इक्वल होता है ऑलवेज इन केस ऑफ फुल वेव ये आपको ध्यान में रखना था, बस एक चीज यहां पे ये बोलना था इसको कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के केस में आपका सोर्स का जो आरएमएस करंट होता है वही आपका लोड का आरएमएस करंट होता है। लेकिन हाफ वेव के केस में अगर हम लोग बात करेंगे ना, यही अगर हाफ वेव रेक्टिफायर होता तो यहाँ पे क्या होता, सोर्स का आरएमएस करंट और लोड का आरएमएस करंट तो इक्वल होता, लेकिन वोल्टेज इक्वल नहीं होता है आरएमएस वैल्यू सोर्स का और लोड का। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, ये होता है ना इसका ग्राफ, अगर दोनों इक्वल होता तो ऑलवेज आपका हाफ वेव रेक्टिफायर यूनिटी पावर फैक्टर पे वर्क करता, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे और एक कंडीशन हम लोग क्या लिखते हैं, Vs RMS नॉट इक्वल टू V0 RMS इन केस ऑफ हाफ वेव rectifier, not bridge, only half wave rectifier. But I0 RMS equal to IL RMS आपका, अगर इसीलिए सो इनपुट पावर फैक्टर
नॉट इक्वल टू 1। अगर ये दोनों इक्वल हो जाता, सोर्स का आरएमएस और लोड का आरएमएस, तो आपका क्या हो जाता, ये कंप्लीट आपका हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता, यूनिटी पावर फैक्टर पे आपका वर्क करता। तो फाइनली अब हमको पता चल गया कि सोर्स का आरएमएस और लोड का आरएमएस मेरा इक्वल होगा। तो सोर्स का आरएमएस तो बोल दिया कि 10 एम्पियर है, तो लोड का आरएमएस भी क्या हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहां पे फाइनली अब मेरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला आपका। अब ILRMS भी क्या हो जाएगा, 10 एम्पियर। आपका यहाँ पे R का वैल्यू क्या हो जाएगा, यही वैल्यू देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, V0 RMS बाई R, और ये V0 RMS ये 10, V0 RMS का वैल्यू दिया हुआ है 230 डिवाइडेड बाई R। यहाँ पे R का वैल्यू आ जाएगा 23 ओम। ये क्या है, न्यूमेरिकल डाटा टाइप क्वेश्चन है। और आपको पता है ये क्वेश्चन जो है ना 2014 में गेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब सोचिए कितना इजी क्वेश्चन पूछता है, बट वो कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ गलती करने के लिए मजबूर किया रहता है। कि यहाँ देखिए उन्होंने बोल दिया है कि सोर्स का जो आरएमएस करंट है ना, आफ्टर रिप्लेसमेंट जो है ना, अगर हम लोग लोड करंट को एक रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं तो सोर्स का आरएमएस करंट कांस्टेंट रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको रहना चाहिए कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के केस में I0 RMS और IS RMS ऑलवेज कांस्टेंट होता है, सेम होता है। बट VS RMS और V0 RMS आपका हाफ वेव के केस में इक्वल नहीं होता है, और I0 RMS और IL RMS आपका ये दोनों इक्वल होता है। ये आपको दिमाग में रखना है बस, और ये क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाता और होगा भी। और इसी तरह के अगर आपको और भी कॉन्सेप्ट चाहिए, और भी क्वेश्चंस चाहिए, तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए technoherald.online को। वहाँ पे आपको मतलब सभी टाइप का कोर्स अवेलेबल है। आप अपने अकाउंट मतलब अपने अराउंड आपको जैसा कोर्स चाहिए वो आप कोर्स के बारे में हमारे साइट पे आपको मिलेगा, और वहां से आप परचेज कर सकते हैं। और आप जल्द से जल्द टेक्नो हेराल्ड को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, और आप उसका बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।